Hello friends and my dear students, welcome again. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ में आज हम डेटा टाइप की अगली सीरीज़ में इनमरेटेड डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने C लैंग्वेज के अंदर भी इनमरेटेड डेटा टाइप्स को स्टडी किया था, डिस्कस किया था, आज फिर से हम लोग C++ के अंदर इनमरेटेड डेटा टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो इनमरेटेड डेटा टाइप्स एक्चुअल में होते क्या हैं, इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग ये प्रैक्टिकल सेशन करेंगे कि इनमरेटेड डेटा टाइप्स इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच प्रोवाइड ए वे ऑफ अटैचिंग नेम्स टू नंबर्स। enum is a keyword automatically enumerated a list of words by assigning them values 0, 1, 2 and so on, and it is another way of creating the symbolic constants। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी ये 3 लाइनें हम लोगों ने यहाँ पे अभी बोली हैं, तो ये 3 लाइनों का मीनिंग ये है कि इनमरेटेड डेटा टाइप बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसका जो सिंटैक्स है वो स्ट्रक्चर की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो भी वैल्यूज़, जो भी वर्ड्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उन वर्ड्स की वैल्यू अपने आप 0 से स्टार्ट होगी और 1 इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का सिंबॉलिक कांस्टेंट है। सिंबॉलिक कांस्टेंट के फॉर्मेट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं हम लोग कि प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया है। तो प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम टू एक्सप्लेन ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इनमरेटेड और इनम्स में हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमने इनम डे को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्लोबल टाइप का इनम है, ठीक है, ग्लोबल टाइप का इनम है। तो इनम डे में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमने सीरियली इनको असाइन यहाँ पे लिख दिया है। तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होगा कि सन के अंदर 0 आ जाएगा, मन के अंदर 1 आ जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे के अंदर 2 आ जाएगा, थर्सडे के अंदर 3 आ जाएगा, फ्राइडे के अंदर 4 आएगा और सैटरडे के अंदर 5 आएगा। इसका डिक्लेरेशन इसी तरीके से होता है। और जैसे ही इनम ख़त्म होगा, सेमी कॉलन यहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो गया जिसे हम यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने एक क्लास ली है डेमो नाम की। इस डेमो नाम की क्लास के अंदर हमने इस डेमो का अपना प्राइवेट इनम डिक्लेयर किया है जिसका नाम है जेंडर, मेल एंड फीमेल। तो मेल की वैल्यू अपने आप ये 0 से असाइन करेगा, फीमेल की वैल्यू 1 से असाइन करेगा। और इंट एक्स हमने एक और प्राइवेट डेटा लिया है इसका, ये इनम जो है प्राइवेटली डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक प्राइवेट डेटा लिया है इंट एक्स नाम का। वॉइड गेट फंक्शन के अंदर हमने एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं। तो एक्स की वैल्यू जो है वो कीबोर्ड से हम जो भी देंगे वो एक्सट्रैक्ट होके एक्स के अंदर असाइन होगी। नेक्स्ट हमारा जो है वॉइड शो जो है हमारा, उसमें हमने स्विच एक्स किया है। अगर केस मेल है तो फिर सी आउट हो बैकस्लैश n, यू हैव सेलेक्टेड मेल एंड इट्स वैल्यू मेल। अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 एंटर की है तो वो 0 के हिसाब से प्रिंट कर देगा कि हाँ आपने मेल को सेलेक्ट किया है। अगर एक्स की वैल्यू 1 एंटर की है तो वो फीमेल के हिसाब से प्रिंट करेगा कि आपने फीमेल सेलेक्ट किया है और फीमेल की वैल्यू 1 कर दी है आपने। और अगर आपने 0, 1 के अलावा कोई और वैल्यू दी तो वो जो है प्रिंट करेगा, डिफ़ॉल्ट में जाएगा कि स्टैंडर्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, नॉट एंटर द परफेक्ट वैल्यू टू आइडेंटिफाई द जेंडर। ठीक है, तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें इनम्स को बोथ लोकल एंड ग्लोबल टाइप के इनम्स डिक्लेयर किए हैं। ये जो ग्लोबल टाइप का इनम है हम यहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने किया नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इंट मेन। अब देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है,
ये इनम हमने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू सन आई इज लेस देन सैटरडे आई प्लस प्लस। ठीक है, तो आई इक्वल टू सन, तो आई के अंदर 0 से इनिशियलाइज हो गया क्योंकि सन की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज है। आई इज लेस देन सैटरडे, सैटरडे से छोटा जब तक है आई प्लस प्लस, और सी आउट आई की वैल्यू एक एक करके प्रिंट होती चली जाएगी। और डेमो डी के अंदर डी डॉट गेट और डी डॉट शो, तो गेट के अंदर डी गेट फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और यहाँ से शो फंक्शन कॉल होगा। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर क्लास का। फिर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन, हाँ देखिए 0 1 2 3 4 तक प्रिंट कर रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। अगर 0 से नहीं स्टार्ट होता तो 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट करता। नेक्स्ट है एंटर द वैल्यू। वैल्यू हम यहाँ पे 1 एंटर कर रहे हैं। तो देखिए यू हैव सेलेक्टेड द फीमेल एंड इट्स वैल्यू इज 1। क्लियर, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सन की वैल्यू जो है वो 9 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको 9 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। अब देखिए 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13। अब 0 हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो यू हैव सेलेक्टेड द मेल एंड इट्स वैल्यू इज 0। अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सन के अंदर 9 इनिशियलाइज कर दिया, और इसके अंदर जो है यहाँ पे थर्सडे के अंदर 8 इनिशियलाइज कर रहे हैं, सपोज इक्वल टू 8। और बाकी ठीक है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। अब देखिए केवल 9 प्रिंट कर रहा है ये, केवल इसने यहाँ पे 9 प्रिंट किया है क्योंकि 9 10 ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9 10 11 तक होना चाहिए। और एंटर द वैल्यू, सपोज हमने 7 यहाँ पे एंटर किया, तो नॉट एंटर द परफेक्ट वैल्यू टू आइडेंटिफाई द जेंडर। ये यहाँ पे तीसरा ऑप्शन प्रिंट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन कि नॉट एंटर्ड ए परफेक्ट वैल्यू। और यहाँ पे एक छोटा सा लेस देन मैंने किया, यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं। सॉरी, इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब ये परफेक्ट प्रिंट करेगा। ये देखिए 9 और 10 दोनों को प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। अब 5 एंटर किया, नॉट ए परफेक्ट वैल्यू टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इनम्स होते क्या हैं। इनम्स एक तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं जहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं किया जाता। आंसी ने रेस्ट्रिक्टेड किया है इसे इनम्स को केवल इंट्स के लिए। तो हम यहाँ पे केवल सिंबॉलिक कांस्टेंट, इंटीजर टाइप के कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए इनम्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स डिक्लेयर करने के लिए इनम्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज़ नहीं अलाउ होंगी, केवल इंटीजर वैल्यूज़ ही अलाउ होंगी। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप से ही रिलेटेड होगा वीडियो। ओके, थैंक यू।